भगवान श्री रामभद्र की कृपा से ये अवसर बन पड़ा जब विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान के डॉक्टर ओम जी वर्मा के निवेदन पर मैं यहाँ पर आपके समक्ष श्री राम तत्व चिंतन पर भगवान श्री राम के सौंदर्य विषय पर कुछ बोलने के लिए उपस्थित हुआ। भगवान श्री राम का नाम और उनका रूप और उनकी लीला और उनका धाम चारों के चारों पूर्ण हैं, लेकिन आज हम उनके रूप पर बात करने के लिए, उनके सौंदर्य पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री राम का सौंदर्य जब वे बालक रूप में जन्म उनका हुआ तब से लेकर राम राज्य तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में अनेकों स्थानों पर उनके रूप का वर्णन किया है। केवल भक्त ही नहीं, ज्ञानी भी भगवान के रूप पर मुग्ध हुए हैं। जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज से पूछा, सबसे पहले जब उनको देखा जनकपुर में, कहो नाथ सुंदर दो बालक। ये दोनों सुंदर बालक कौन हैं? जब ज्ञानी भी रूप पर मुग्ध हो जाए तो समझ लीजिए वो रूप कितना दिव्य रहा होगा। परशुराम जी महाराज जब धनुष टूटने के पश्चात जनक जी की सभा में आए, यद्यपि प्रारंभ में वे क्रोध में ही आए थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमारे गुरु शंकर जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है। लेकिन जब उन्होंने भगवान श्री राम को सामने देखा तो राम ही चितय रहे थक लोचन, रूप अपार मार मदमोचन। अपार रूप को देख करके, भगवान राम के दिव्य सौंदर्य को देख करके, कौन सा रूप था वो? बोले रूप अपार मार मदमोचन, काम की वृत्ति को का समूलोच्छेदन करने वाला और मद अहंकार को समाप्त कर देने वाला भगवान का ये स्वरूप है। जहाँ भी आप देखेंगे भगवान श्री राम का स्वरूप जो है वो ये सौंदर्य, वो विकृति पैदा करने वाला सौंदर्य नहीं है, विकृति को नष्ट करने वाला सौंदर्य है। भगवान श्री राम जब समुद्र के किनारे बानर सेना के साथ खड़े हुए हैं, समस्या ये थी कि बंदरों के पुरुषार्थ से एक पत्थर का पुल बन गया जो लंका को स्पर्श कर रहा था। लेकिन जाम्बान जी महाराज ने कहा, महाराज सेना बहुत बड़ी है और पत्थर का पुल जो बना हुआ है वो बहुत छोटा है, तो आप कृपा करके ये बताइए कि सेना को कैसे पार किया जाए। तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे, मधुर मुस्कुराने लगे, और मुस्कुराते मुस्कुराते भगवान श्री राम उस पत्थर के पुल पर जा कर के खड़े हो गए। और जो ही पत्थर के पुल पर जा कर के खड़े हुए तो हमारे गुरुदेव पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज कहा करते थे, ये देहाभिमान का समुद्र है। ये समुद्र क्या है? ये देहाभिमान। मैं सुंदर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं योग्य हूँ, यही देह है। और देह से जुड़ा हुआ अभिमान व्यक्ति में आ ही जाता है। तो देहाभिमान का समुद्र लहरा रहा है समुद्र के रूप में, और उसमें जलचर क्या हैं? बोले काम क्रोध लोभ मोह मत्सर मद अभिमान, ये सारे के सारे जो हैं जलचर अंदर भरे पड़े हैं। और ये जलचर क्या करते थे? जो भी समुद्र में आए उसको खा जाते थे। और ये जीवन के हमारे देहाभिमान जिनके जीवन में है, जो देहधारी हैं, उनमें देहाभिमान तो होगा। तो व्यक्ति को कभी काम ग्रस्त लेता है, कभी क्रोध ग्रस्त लेता है, कभी लोभ ग्रस्त लेता है, कभी ईर्ष्या मद मात्सर्य, इतने प्रकार के दुर्गुण जो हैं इस जलचर के रूप में देहाभिमान में रहते हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या किया? भगवान श्री राम उस पत्थर के पुल पर जाकर के खड़े हो गए, और जो ही पत्थर के पुल पर जाकर के वो खड़े हुए, उसी समय सारे के सारे जलचर जो हैं
वो निकल करके ऊपर आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा। करुणामय भगवान श्री राम के रूप माधुर्य को देखने के लिए सारे के सारे जलचर जो हैं इस जल के ऊपर आ गए। देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा, तिनकी ओट न देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। मगन हो गए माने अपनी सुध बुध, शरीर के सुध बुध भूल गए। काम भूल गया, क्रोध भूल गया, लोभ भूल गया, मद मात्सर्य ईर्ष्या सब कुछ भूल गया। तब भगवान श्री राम ने सारे बंदरों से कहा, अब देखो भाई कहाँ पर जल है। समुद्र में कहीं जल दिखाई ही नहीं दे रहा है, केवल जलचर जलचर जलचर। भगवान ने कहा, अब कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, जिसको जिधर से जाना है जा सकते हैं। तो बंदरों ने कहा, महाराज ये जलचर हैं और हम अगर इनके ऊपर चल कर के जाएंगे तो परिणाम क्या होगा कि कहीं बीच रास्ते में ये नीचे डुबक गए तो हम तो डूब जाएंगे। हमारे महर्षि हमेशा कहा करते थे, ये जो संदेह है ना साधकों के अंदर, बंदर जो हैं ये कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट कटक, ये मुक्ति के सारे साधन हैं, ये भक्ति को पाने के लिए निकले हुए हैं। लेकिन साधनों के अंदर अपने साधन के प्रति बड़ा अभिमान होता है कि हम अपने साधन करके भक्ति पा लेंगे, साधन करके ज्ञान पा लेंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, क्यों भाई सारे जलचर हैं, अब आप लोग इसके ऊपर चढ़ करके चले जाइए। लेकिन बंदरों ने कहा, अगर महाराज ये डुबक गए तो हम लोग तो डूब जाएंगे। भगवान श्री राम ने कहा, नहीं नहीं, ये जलचर, ये जीवन की बुराइयाँ, ये जीवन के दुर्गुण तब तक खाते थे जब तक इन्होंने मुझे नहीं देखा था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कितना दिव्य भाव है। बोले, देखन कहाँ प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा, तिनकी ओठ न देखी बारी, मगन भये हरि रूप निहारी। ये हमारे जीवन में जो बुराइयां हैं ये केवल तब तक बुराइयां रहती हैं जब तक इन्होंने भगवान श्री राम का दिव्य सौंदर्य नहीं देखा है। ये बुराई जिसको कहते हैं वो क्या है? काम के द्वारा हम सौंदर्य को देखना चाहते हैं, क्रोध के द्वारा किसी बुराई को नष्ट करना चाहते हैं, लोभ के द्वारा कुछ पाना चाहते हैं। ये जितनी इच्छाएं व्यक्ति के अंदर हैं वो तभी तक हैं जब तक उसने भगवान का दर्शन नहीं किया है। और जब यही जो जलचर हैं, खा जाने वाले जलचर, जब भगवान के रूप का दर्शन कर लेते हैं तो कहीं जल दिखाई नहीं दे रहा है, माने देहाभिमान की वृत्ति से ऊपर उठ गए। तो भगवान ने कहा कैसे भी जा सकते हैं। तो परिणाम क्या हुआ? 3 दल बट गए। कुछ बंदर जो हैं भगवान की राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छुजित मनो गृंदा। कुछ बंदर ऐसे थे कि भगवान की कृपा का बल पा करके वो आकाश मार्ग से जाने लगे। ये आकाश मार्ग से जाने वाले कौन हैं बंदर? बोले ज्ञानी जो हैं ये आकाश मार्ग से ऊपर चले गए। बोले देह से ऊपर उठ गए, देह को मिथ्या मान लिया और आकाश मार्ग से जाने लगे। और कुछ बंदर ऐसे थे जिन्होंने कहा हम तो वही पत्थर के पुल के ऊपर से जाएंगे। तो ज्ञानी तो ऊपर से उड़ करके जाने लगे, और जो कर्मयोगी थे जिनको अपने कर्म पर बहुत भरोसा था कि हमने पत्थर का पुल बनाया है, हम तो पत्थर के पुल के ऊपर से ही जाएंगे, तो वो कर्मयोगी जो थे वो पत्थर के पुल के ऊपर से जाने लगे। और भगवान के जो भक्त थे, जो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर रहते थे, वे बंदर जो थे वो भगवान के बनाए हुए जलचरों के पुल के ऊपर से ही जा रहे हैं। क्योंकि भगवान ने जब पुल बनाया है और भगवान को जब देखने के लिए जलचर, जो खाने वाले जलचर हैं, वो भगवान को देखने के लिए जब आ गए हैं, तो अब ये इनको आवश्यकता कहाँ पड़ेगी हमारी? भगवान के सौंदर्य से परिपूर्ण जो भाव हो गया जिसका, उस व्यक्ति को सांसारिक वस्तु की आवश्यकता क्या है? तो परिणाम क्या हुआ? चाहे ज्ञानी हो, चाहे भक्त हो, चाहे कर्मयोगी हो, चाहे दुर्गुण दुर्विचार हो जीवन के, जब भगवान से जुड़ जाते हैं, जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ रहे हैं तभी तक हमारे जीवन में ये दुर्गुण दुर्विचार हैं। श्रीकांत जी एक बार